चलो कुछ नए दोस्तों से दोस्ती बनाते हैं, कुछ पलों के लिए ही सही इन सब के साथ एक नई दुनिया बसाते हैं। जो अब तक ना कर पाई वो नए दोस्तों संग नई दोस्ती के इन लम्हों को पूरी तरह जी ही जाते हैं। कुछ यही कह रहा है आज दहलीज की स्वाधीनता का दिल, जो अपने नए दोस्तों की तलाश में भारत से दूर 7 समुंदर पार पहुंची है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक ऐसा भाग जो अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए जाना माना जाता है। फिर वो चाहे हो अलग अलग तरह के रंग बिरंगे पक्षी या हो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच, बड़े बड़े साउथ अफ्रीकन एलिफेंट्स ही क्यों न हो, या हो घने जंगलों का राजा शेर, जंगल लाइफ में साउथ अफ्रीका का नाम सबसे ऊपर आता है। तो चलिए आज श्रद्धा के साथ करते हैं सवारी इन नए नए दोस्तों की और चलते हैं इन सभी की अजब गजब दुनिया में। शुरुआत करते हैं साउथ अफ्रीका के मोंटे कैसिनो बर्ड गार्डन से, जहां दुनिया की 180 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स पाई जाती हैं। मैं बैलेंसिंग एक्ट कर रही हूँ और लेफ्ट में आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सी एक बर्ड है, इसका नाम है एडमिरल। हाय एडमिरल। तो आज कहाँ है हम एडमिरल? एडमिरल कहता कि हम आज मोंटे कैसिनो बर्ड गार्डन में हैं। बहुत ही यूनिक सा बर्ड है, मैंने पहले कभी नहीं देखा है। क्रेन्स ऑफ कोर्स देखे हैं बट ये बहुत ही यूनिक है क्योंकि इनके ब्लैक टेल्स है एंड इट्स वेरी आर्टिस्टिक आई मस्ट से। इनके जो फेदर्स है वो थोड़े से ब्लूइश ग्रे है और फिर ब्लैकिश एंड दे हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ हेड। Jumping. Oh my. So good. She's actually dancing. Oh! ये actually dance कर रही है। इनको बॉलीवुड में चांस देना चाहिए, right? बहुत ही एक्साइटिंग बर्ड शो के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही खास मेहमान है। उसका नाम क्या है? इट्स अ रसल क्रो। इट्स अ ब्लैक रेवन जो कि सबसे डोनेशन के पैसे खुद कलेक्ट कर रहा है। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव आई मस्ट से। ब्यूटीफुल बर्ड पार्क, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। इन नन्हे मुन्ने पक्षियों के बाद अब बारी आती है दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी यानी ऑस्ट्रिच की। तो चलिए चलते हैं उच्चवन, जो कि सदर्न सन मोंटे कैसिनो में लोकेटेड है। तो अभी मेरे हाथ में एक एग है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी एग, ये एक ऑस्ट्रिच एग है। लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच फार्म में हम है जो कि बरलूदा जहाँ पे हम ठहरे हैं एकदम उसके बगल में ही है। आप देख सकते हो कितने सारे यहाँ पे एग्स है जो अभी भी हैच होने वाले हैं। 6 वीक्स लगते हैं इनमें से बेबी ऑस्ट्रिचेस हैच होने में।
तो अभी मैं कुछ अजीब करने वाली हूँ, बट इट्स जस्ट टू टेस्ट समथिंग। हमारे गाइड ने कहा है कि ये ऑस्ट्रिच एग बहुत ड्यूरेबल होते हैं, ये इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आई एम 47 kgs एंड आई एम गोइंग टू ट्राई। आई एम एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन इट, मैं खड़ी हूँ ऑस्ट्रिच एग्स के ऊपर। आई डोंट वांट टू स्टैंड फॉर टू लॉन्ग, आफ्टर ऑल बेबीज है तो या बट या ट्राइड एंड टेस्टेड, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एग्स। ये बहुत ही खास फीलिंग है, आई मस्ट से, होल्डिंग अ न्यू बॉर्न, बी इट अ बर्ड और एनी बेबी। न्यू बॉर्न इज अ न्यू बॉर्न एंड होल्डिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम श्योर इट्स लुकिंग फॉर इट्स मदर। हम इंक्यूबेशन सेंटर से आके अभी ऑस्ट्रिच फार्म में आए हैं, ऊंचवर्ण में, जो कि आई एम श्योर इट्स द ऑस्ट्रिच कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 1,30,000 ऑस्ट्रिचेस हैं, 1,30,000, टू मच। मुझे सबसे अच्छा जो लगा इनके बारे में, लुक एट द ब्यूटीफुल आईज, मतलब बीक थोड़े से डक लाइक है, स्नाउट भी, और आंखें बहुत ही प्यारी, और लैशेज आई थिंक मेरे से भी लंबे इसके लैशेज है। इन इतने लंबे लंबे दोस्तों से मिलकर त्रिधा का दिल तो गार्डन गार्डन ही हो गया था। तभी तो देखिए साउथ अफ्रीका की इन गलियों में किस तरह कूद कूद कर वो अपनी खुशी बयां कर रही थी। कंट्रोल त्रिधा कंट्रोल, अभी तो दिन की बस शुरुआत हुई है। फिलहाल थोड़े सोने की प्रैक्टिस की जाए। हमारा मतलब सोना निकालने से था। दुनिया का 50% सोना साउथ अफ्रीका से ही तो आता है, ये बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस सोने को निकाला कैसे जाता है, वो आज हम सबको त्रिधा बताएंगी। तो ऑफ कोर्स हम लोग गोल्ड रीफ सिटी में है। हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है गोल्ड पैनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर वहाँ से फ्लो होके आ रहा है, जैसे नदी में, रिवर में जैसे पानी बहता है, ये एक्चुअली गोल्ड माइन के ऊपर सिचुएटेड है। आप गोल्ड रीफ के अंदर जाते हो, वहाँ से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करके, ब्लास्ट करके गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हो, उसको क्रश करते हो, केमिकल्स डाल के फाइनली वो अमेजिंग सी स्पार्कलिंग ज्वेलरी बनती है। सो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे अभी गोल्ड पैनिंग करने वाली हूँ इनके साथ। पुराने दिन में जब माइंस ब्लास्ट नहीं किए जाते थे तो गोल्ड एक्चुअली जोहानिसबर्ग में गोल्ड एक्चुअली पानी के साथ बहता था, जो कि ये जो रिवर बेड है, रिवर बेड में से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। सो लेट्स एक्सट्रैक्ट गोल्ड। त्रिधा के इस सुहाने से सफर को और भी सुहाना बनाने साउथ अफ्रीका के बिग 5 उनका इंतजार कर रहे हैं। बिग 5 से मतलब है 5 मैमल्स, एलिफेंट्स, लायंस, राइनोस, लेपर्ड्स और बफेलोस का। मिस चौधरी आज किसी को भी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि जब ये कोई भी कमिटमेंट कर लेती है ना, तो फिर तो वो अपने आप की भी नहीं सुनती। आज तो एक एक को चुन कर निकाला जाएगा। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जरूर हो सकता है, पर जंगल के राजा को पकड़ना और उनको खोज निकालना त्रिधा के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अभी हम लोग जोहानिसबर्ग से 2 घंटे की दूरी पे कहीं पे है और इसका नाम है मबुला गेम रिजर्व। मबुला का मतलब होता है ओपन स्पेस, क्योंकि ये 12,000 हेक्टेयर्स
यू नो आई मीन इट्स ऑलमोस्ट 12,000 हेक्टेयर्स। और ये बहुत ही, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही एक्जॉटिक बर्ड्स है जो पीछे हमने अभी देखा, फिर विलो ट्रीज़ है, और ऑफ कोर्स वाइल्ड लाइफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिग 5 है। बिग 5 क्योंकि ये 5 जो तरह के एनिमल्स है ये ईजिली हमें पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता है, पर यहाँ पे ये ईजिली स्पॉटेड होते हैं, और येस हंटर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। द बिग 5। अभी मबूला गेम रिजर्व में आए हैं जो 2000 हेक्टेयर जहाँ पे लायन रहते हैं। ऑफ कोर्स जिसका हमें इंतज़ार था वो बिल्कुल हमारे सामने है। द किंग ऑफ द जंगल लायन। आई थिंक कुल मिला के 5 हमें दिखे हैं, एक बिल्कुल हमारे जीप के सामने। मन तो कर रहा है कि उतर के नज़दीक जाओ, बट हमें ये भी पता चला कि उन्होंने 3 दिनों से खाना नहीं खाया, सो वी कैन नॉट टेक अ रिस्क। तो आप देख सकते हो हम एक तालाब के पास है, और पता है आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक नहीं 3 चीज़ें। वहाँ पे एक क्रोकोडाइल है, वी हैव अ क्रोकोडाइल, और फिर वहाँ पे जो कि दूर से पत्थर लग रहा है बट इट्स नॉट अ रॉक, वो एक्चुअली एक हिप्पोपोटामस है। वो एक हिप्पो है जो वहाँ से रॉक की तरह लग रहा है, और डिस्टेंस में जो वहाँ पे जनाब खड़े हैं, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रीचर विच वी केप्ट ऑन बम्पिंग टू। वो एक ऑरिक्स है। नॉट बैड त्रिधा। आपकी एनर्जी और आपके एक्साइटमेंट की तो दाद देनी पड़ेगी। वैसे कुछ भी कहिए, घुड़सवारी कर कर एनिमल्स को स्पॉट करने का तो मजा ही कुछ और होता है। क्यों त्रिधा, हमने सही कहा ना? तो चलिए फिर, देर किस बात की है, जल्दी जल्दी से घोड़े पर सवार हो जाइए, क्योंकि उसके बाद क्वाड बाइकिंग भी तो करनी है। तो अभी हम घोड़े पे सवार है। आप देख सकते हो सामने हमारा गाइड है जो कि उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। लेफ्ट खींचूं तो वो इस तरफ जाएंगे, मैं राइट खींचूं तो इस तरफ, और अगर ऐसे खींचूं तो वो रुक जाएंगे। हांसा, हाँ इनका नाम हांसा है। तो डेफिनेटली पहली बार मैं एक्चुअली घोड़े पे सवार हूँ बिना कोई राइडर। अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग मबूला गेम रिजर्व पे है, गेम लॉज पे। मबूला गेम रिजर्व में बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं। हमने अभी हॉर्स राइडिंग की, और अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है, वो इसे कहते हैं क्वाड बाइकिंग। डेजर्ट में पहले कर चुकी हूँ, पर फॉरेस्ट में, मतलब इतनी बेहतरीन लोकेशन में एक गेम रिजर्व के अंदर मैं क्वाड बाइकिंग करूँगी ये कभी नहीं सोचा था।
इतने एडवेंचर के बाद भी इस देसी छोरी का दिल मांग रहा था मोर। तो बस फिर क्या था, क्योंकि अभी तो खास मेहमानों से मुलाकात होनी बाकी ही थी। हमारा मतलब इन बड़े बड़े राइनोस और अफ्रीका के फेमस साउथ अफ्रीकन एलिफेंट से था। अभी हमारे लेफ्ट में राइनोस दिख रहे हैं। अब तक सिर्फ टीवी पे देखे थे मैंने, बट ये बहुत एक्साइटिंग क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं राइनोस। आप देख सकते हैं सामने उनका स्नाउट है। माय गॉड, हमारी तरफ देख रहे हैं। तो आज सुबह से काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें हमें दिख रही है। लेफ्ट में बहुत ही डिफ़िकल्ट था इनको ढूंढना। हमें लगा सबसे बड़े हैं और आसान होगा, बट बिल्कुल भी आसान नहीं था। अफ्रीकन एलिफेंट्स के कान बहुत ही बड़े होते हैं और टस्क भी हम देख सकते हैं। डे 1 की एक्साइटमेंट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिन भर इतना घूमने फिरने के बाद अब बारी थी पेट पूजा की। सूरज डूबने को आ रहा था, पर त्रिधा की एनर्जी और भी डबल होती जा रही थी, क्योंकि जंगल में पेट पूजा करने के बाद ट्रेडिशनल स्वाना डांसिंग भी तो करनी थी, वो भी वहाँ के लोकल डांसर्स के साथ। एक अमेजिंग सा टेबल स्प्रेड रखा है, इसको सनडाउनर कहते हैं। यहाँ से तो बहुत ही पैनोरामिक अच्छी व्यू मिलती है वाटरबर्ग माउंटेन्स की। और ये क्रिसमस हिल पे बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पे हमारे जो गाइड है अजाया, से हाय अजाया। सो ये किसी तरह का पोटैटो है, ये समोसा है, यहाँ का समोसा। फिर that's a spring roll, the spring roll, samosa, potato. So it's a nice array of food, and of course we have beverages, water, cold drink, ginger ale. So yes, अभी sundowner के लिए हम लोग तैयार। So the fun begins here. अगर मोंटे कैसीनो की ही हो रही है तो हाउ कैन वी फॉरगेट, ये जगह परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट है। फिर वो चाहे हो बेस्ट रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग सेंटर्स या हो कैसीनोज, मोंटे कैसीनो इज फेमस फॉर ऑल। मैं हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में, ये वर्ल्ड में बहुत ही फेमस जगह है मोंटे कैसीनो। मोंटे कैसीनो एग्जैक्टली एक बहुत ही फैमिली डेस्टिनेशन है, एक एंटरटेनमेंट के लिए, जहाँ पे थिएटर्स है, कैसीनो है और ऑफ कोर्स खाने के बेहतरीन जगह है, रेस्टोरेंट्स है, शॉपिंग करने के लिए भी जगह है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मशहूर परफॉर्मर्स होते हैं वो यही मोंटे कैसीनो में परफॉर्म करने के लिए आते हैं। और लोग, आई थिंक ऑन एन एवरेज 9 million people come to this Monte Casino every year, you know. So एवरेजली अगर देखा जाए 30,000 लोग एवरी डे आते हैं। पापा ने कहा था कि डोंट डू गैम्बलिंग एंड ऑल, क्योंकि कैसीनो में जा रही हूँ। एंड गेस व्हाट, दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन अ कैसीनो। स्लॉट मशीन्स, शैंडिलियर्स, रॉयल्टी, टस्कन बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स ये आप सब के लिए, आई मीन आई एम श्योर फिल्म्स में आप सब ने देखे होंगे, बट अभी यहाँ पे जो हमें दिख रहा है इतनी नियॉन लाइट्स, अमेजिंग। ऑफ कोर्स द वर्ल्ड ऑफ गैम्बलिंग। हम है गोल्ड रीफ सिटी के गोल्ड रीफ कैसीनो में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू ट्राई द स्लॉट मशीन्स। जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका के डे 1 का अंत हुआ डिलिशियस स्ट्रॉबेरी डाइग्री के साथ।
काफ़ी यूनिक से जगह पे है, आप देख सकते हो मैं बार काउंटर के पीछे हूँ। सो ये जॉर्ज है जो यहाँ के ओनर है मिथोस के, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे काफ़ी सारे अमेजिंग से सिरप्स हैं। तो यूजुअली हम ये पीते हैं, तो आज देख लेते कि हम कैसे स्ट्रॉबेरी डाइक्री बनाते हैं। हमने पहले लाइम कॉर्डियल लिए, 1 शॉट ऑफ लाइम कॉर्डियल, यस, 1 शॉट ऑफ ग्रेनेडीन स्वीटनिंग के लिए, और ऑफ कोर्स 2 शॉट्स ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरी प्यूरे, राइट, एंड ऑफ कोर्स उसमें आइस मिला के ब्लेंडर में हमने डाला, एंड ऑफ कोर्स वी ब्लेंडेड इट। अगर आपको ज़्यादा स्वीट चाहिए तो यू कैन ऐड मोर ग्रेनेडीन, और अगर आपको थोड़ा सा टैंकी चाहिए देन यू कैन ऐड मोर ऑफ द लाइम कॉर्डियल। सो दैट्स द चेरी ऑन द टॉप, सो लेट मी टेक अ सिप ऑफ दैट। त्रिधा, अपनी खुशी को कुछ पलों के लिए थाम लीजिए, क्योंकि अभी तो डे 2 बाकी है। डे 1 को खुशी खुशी करिए अलविदा। साउथ अफ्रीका का डे 2 इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। साउथ अफ्रीका से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।